वैसे इस बार चुनिन एग्जाम के वक्त विलेज पर हमला होने की वजह से वो सही तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था। अगर एग्जाम अच्छे से कंप्लीट हो जाता तो कम से कम लीफ विलेज को एक बढ़िया चुनिन मिल जाता, पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन फिर भी जितने भी कैंडिडेट इस एग्जाम में भाग लिए थे सभी ने अपने ताकत और हुनर का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, पर उन सभी में से एक ऐसा भी था जिसने अपने हुनर और ताकत को इस्तेमाल करने से ज्यादा उसने अपना दिमाग का इस्तेमाल करना सही समझा। चाहे वो प्रीलिमिनरी टेस्ट हो या फिर टूर्नामेंट, उसने अपना सारा टेस्ट दिमाग से जीता और उस निंजा का नाम है शिकमारू नारा। शायद आपको पता नहीं, लेकिन टूर्नामेंट के समय जिस तरह से उसने तेमारी को हराया था, वैसे मुझे पता है कि वो हार भी कुछ हार जैसा नहीं लग रहा था, पर उसका वो फाइट लॉर्ड थर्ड होकागे यानी सारुतोबी सेंसे को बहुत अच्छा लगा था। तो इसीलिए अभी के करंट होकागे शिकमारू नारा को ऑफिशियली चुनिन घोषित करते हैं। अगर आप ठीक से देखोगे तो उसने एक जैकेट पहना है जो खासकर चुनिन और जोनिन्स पहनते हैं। वेल, शिकमारू की चुनिन बनने की खुशी में उनके टीचर आसुमा से उन तीनों को एक बारबेक्यू मटन पार्टी देते हैं। वैसे आज वो दिन है जब लेडी होकागे दोपहर के समय रॉकली का ऑपरेशन करेंगे। दूसरी तरफ ओरोचिमारू के हाइडआउट के अंदर उन 4 अजीब से दिखने वाले निंजास को हिडन लीफ विलेज में जाकर सास्के को उसके पास लाने के लिए वो उन्हें आदेश देता है। वैसे चुनिन एग्जाम के वक्त लॉर्ड होकागे और ओरोचिमारू जब बैरियर के अंदर लड़ रहे थे तो इस खतरनाक बैरियर को बनाने वाले और कोई नहीं बल्कि ये 4 अजीबोगरीब निंजा होते हैं। और अभी ओरोचिमारू के कहने पर वो चारों सास्के को लाने के लिए यहाँ से निकलते हैं। विलेज के बाद हिडन लीफ विलेज में सास्के उस पिछले मिशन के दौरान थोड़ा जख्मी होने की वजह से वो अभी तक हॉस्पिटल में है, लेकिन अभी उसके अंदर गुस्से की आग जल रही है। इसकी असली वजह है हार। पहले गारा ने उसे हराया, लेकिन जब बात हो नारुतो की, उसने तो बड़ी बुरी तरीके से गारा को हराया था। फिर 7 साल बाद जब सास्के अपने बड़े भाई इटाची से मिला तो ज्यादा ताकत न होने की वजह से इटाची ने सास्के को बुरी तरह से पीटा और उसका वो बदला लेने का सपना वहीं अधूरा रह गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात, उसका अपना टीममेट नारुतो दिन ब दिन ताकतवर होता जा रहा है। वो सोचता है कि अगर वो नारुतो से कमजोर हो गया तो अपने बड़े भाई को कैसे हराएगा। उसी वक्त नारुतो और साकुरा सास्के से मिलने आते हैं। सास्के नारुतो की आवाज सुनते ही उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। मेरे ख्याल से नारुतो गलत समय पर यहाँ आया है। तभी जब साकुरा उसे खिलाने के लिए एक एप्पल का छोटा सा पीस देती है तो सास्के उसे तुरंत फेंक देता है। वैसे ऐसे हाल में खाना हजम भी नहीं होगी। उसके बाद वो उसके सामने खड़े नारुतो को बहुत ही अजीब तरीके से घूरता है। तभी नारुतो उसे ऐसे देखकर बोलता है, तुम्हें मुझे इस तरह से घूरने की जरूरत नहीं। तभी सास्के उसे बोलता है, नारुतो, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ, अभी के अभी। क्या तेरा दिमाग तो ठीक है? हम हॉस्पिटल में हैं। मैंने कहा लड़ मुझसे, मुझे किसी की परवाह नहीं। वैसे भी तुम मुझसे लड़ना चाहता था ना, तो अब पीछे क्यों हट रहे हो? ये मत कहना कि तुम्हें डर लग रहा है। सास्के प्लीज ऐसा मत करो, ये पागलपन है। नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे भी इसी दिन का इंतजार था सास्के। तो फिर चल। वेल, उसके बाद वो दोनों लड़ाई करने के लिए हॉस्पिटल के छत पर जाते हैं जहाँ बहुत सारे कपड़े सूख रहे हैं। सास्के के इस बर्ताव को देखकर साकुरा को डर है कि कहीं वो कुछ ऐसा न कर ले जो उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब कहीं सास्के इटाची को हराने के लिए ज्यादा ताकत की खोज में वो ओरोचिमारू के पास न चला जाए। जब वो दोनों छत पर पहुँच जाते हैं, सास्के ने अपनी आँखों में शरिंगन पहले से ही एक्टिवेट करने की वजह से नारुतो को कुछ अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि यहाँ ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। सास्के को देखकर उसे अचानक से डर लगने लगता है। उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। वैसे सच कहूँ तो ये शरिंगन की एक बहुत बड़ी खासियत है। एक शरिंगन यूजर अगर चाहे तो वो अपनी आँखों के इस्तेमाल से अपने सामने खड़े अपोनेंट या फिर दुश्मन को कुछ ऐसा फील करवा सकता है। लेकिन नारुतो उस फीलिंग को मिटाने के लिए थोड़ा हंस लेता है। तो सास्के उससे पूछता है, इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? मैं हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आज आखिरकार मैं तुम्हें हरा दूंगा। नारुतो से ये सुनकर सास्के को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। क्या कहा तुमने? बकवास बंद कर, तुम एक लूजर हो। तुम्हें हराने के बाद मैं कोई लूजर नहीं रहूंगा। उसी वक्त साकुरा भी छत पर आ जाती है। तभी यहाँ सास्के बोलता है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर, लड़ाई शुरू कर अभी। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले अपना हेडबैंड पहनो, फिर हम शुरू करेंगे। मुझे उसकी जरूरत नहीं। मैंने कहा जल्दी पहनो। अगर मैं उसे ना भी लगाऊं तो तुम मेरे माथे में एक खरोच तक नहीं लगा सकते। ऐसी बात नहीं है। ये पहनने का मतलब तुम एक लीफ निंजा होकर मुझसे पूरी समानता से लड़ोगे। क्या तुम खुद को मेरी बराबरी का मानते हो?
और नहीं तो क्या, मैंने कभी भी अपने आप को तुमसे कम नहीं समझा। तुम शर्मनाक हो। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए अपने कमजोरी पर, है ना सास्के? ये सुनकर सास्के का भेजा गर्म हो जाता है। वो फिर नारुतो को बोलता है, क्या कहा तुमने? नारुतो! ये बोलकर वो उस पे हमला करता है। तो सास्के को ये करते देख नारुतो भी उस पर हमला करता है। वेल अभी मैं ज्यादा वीडियो क्लिप्स नहीं दिखा सकता कॉपीराइट की वजह से, तो दोनों एक दूसरे के हमले को ब्लॉक कर लेते हैं। फिर सास्के उसे किक मारता है, लेकिन नारुतो उसका पैर पकड़ लेता है। उसके बाद उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, और तभी सास्के नारुतो को फिर से एक किक मारता है, जैसे वो उस सफेद कपड़ों के अंदर गिरता है। फिर जब सास्के वहाँ जाके उस कपड़े को उठाता है तो नारुतो वहाँ नहीं है, बल्कि वो उस टंकी के ऊपर खड़ा है। फिर नारुतो उसे एक जोरदार पंच मारता है। तब सास्के अपने आप को संभाल कर वो भी नारुतो को एक जोरदार पंच मारता है। इनकी इस लड़ाई को देखकर साकुरा डर जाती है। तभी नारुतो सास्के को हराने के लिए मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु से बहुत ज्यादा क्लोन्स बनाता है। फिर वो सब एक साथ सास्के पर हमला करते हैं, लेकिन वो भी सभी हमलों को डॉज करके पूरी ताकत लगाकर फायर बॉल जुत्सु छोड़ता है। तो इस ताकतवर फायर बॉल से उसके सारे क्लोन गायब हो जाते हैं। ये सीन देखकर साकुरा और भी ज्यादा डर जाती है, लेकिन ये आग नारुतो का कुछ नुकसान नहीं कर पाता है। ये देखकर सास्के चौंक जाता है। तभी नारुतो आखिरकार एक बचा क्लोन की मदद से अपने दाएं हाथ में रासेंगन बनाता है, जो कि सास्के पहली बार उसे ऐसे करते हुए देखता है। लेकिन उसी वक्त वो भी अपने हाथों में चिडोरी लाता है। फिर दोनों पूरी ताकत के साथ एक दूसरे पर हमला करने के लिए तेजी से आते हैं, लेकिन दोनों के ये अनोखे जुत्सु एक दूसरे से टकराते। तभी साकुरा अपने दोस्तों को इस तरह और लड़ते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए वो उन्हें रोकने के लिए उनके ठीक बीच पहुंच जाती है। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।